नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बीटीएससी ने एक नोटिस जारी किया है। नोटिस हमें नहीं दिया जारी किया है, यह सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है। इस नोटिस में बीटीएससी ने सुझाव मांगा गया है कि हम कैसे रिजल्ट तैयार करें। इसका मतलब ये होता है कि अभी तक बीटीएससी ने रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई ठोस काम नहीं किया है कि रिजल्ट कब तक आए नहीं आए। अब इसमें आपको बताते हैं दोस्तों कि ये नोटिस, हम ये नहीं कह सकते कि ये नोटिस आज का ही है और ये भी नहीं कह सकते कि पहले का है। रीज़न ये है कि ये नोटिस तब वायरल हुआ है जब बीटीएससी आयोग के सामने धरना प्रदर्शन हो रहा है और इस धरना प्रदर्शन के कारण कहीं ना कहीं बीटीएससी की किरकिरी हो रही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि उस किरकिरी से डर के बीटीएससी ने ये नोटिस जारी किया है। तो पूरी अपडेट आपको बताते हैं और क्या है पूरा पीडीएफ के थ्रू ये अपडेट वो भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको बता दें कि ये नोटिस आपको वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नोटिस सेंड किया गया है और सामान्य प्रशासन विभाग से सुझाव मांगा गया है कि आप बताइए कि हम रिजल्ट कैसे तैयार करें। तो आइए दोस्तों, एक बार आपको दिखा देते हैं नोटिस, और नोटिस का क्या कंक्लूजन निकालता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये नोटिस रहा दोस्तों, ये सामान्य बीटीएससी द्वारा लिखा गया है। ये लेटर का है या फिर एप्लीकेशन का है या फिर पत्रांक का ही है, कुछ भी कह सकते हैं इसको। और इसमें अगर आप देखें तो 2539 का लेटर नंबर है। अगर आगे बात करें तो बीटीएससी उसने इसको सेंड किया है और सामान्य प्रशासन विभाग को सेंड किया है, प्रधान सचिव को सेंड किया है और पूछा है ये बातें। डेट है 12/10 का, लेकिन ये 12/10 का नहीं, ये आज वायरल हुआ है। हो सकता है, देखिए सब कुछ टाइपेड है, लेकिन ये लेटर जो वायरल किया गया उससे पहले ये पेन से लिखा हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि ऐसा बीटीएससी करते, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती है, लेकिन चलिए आगे देखते हैं क्या दोस्तों। विषय यह है कि विज्ञापन संख्या 01/2019 के पद पर नियुक्ति हेतु उम्र सीमा में छूट के संबंध में। अब देखिए क्या है। महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या ये में अधियाची विभाग से प्राप्त अधियाचना, मतलब अधियाची विभाग हो गया जल संसाधन विभाग, ठीक है, एवं नियमावली में वर्णित प्रावधान एवं सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में उम्र सीमा में निम्नलिखित छूट का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, ये बिहार सरकार का है। प्रावधान क्या है दोस्तों, वो देखिए। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 62 में आप देख लीजिए कि 5/1/2007 के है। इसमें आलोक में निःशक्तों को अधिकतम, मतलब किसी को भी निःशक्त मतलब जो विकलांग हो, 10 वर्ष की छूट अनुमान है, ठीक है, अधिकतम, ठीक है। जल संसाधन विभाग से अधिसूचना इतना में, मतलब 2412 में 11/5/15 का जल संसाधन विभाग है। कंडिका 9(2) के तहत संविदा के आधार पर पूर्व से नियमित कनीय अभियंताओं हेतु अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक छूट दिया जा सकता है, ये भी ठीक है। अब बात है दोस्तों, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 में भी दिनांक 5/4/2019 का है ये, के आलोक में बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक को उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु 5 वर्ष, ये वेतन की बात है दोस्तों, ये परमानेंट के लिए भी है, तो 5 वर्ष की छूट अनुमान किया गया है। सॉरी, हाँ, 5 वर्षों का, ठीक है दोस्तों। अब अगला है चौथा, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 5016 11/4/2019 है, के पत्रांक 212-23-1/2006 के उल्लेख करते हुए वैसे अभ्यर्थी जिनका अधिकतम उम्र दिनांक 1/8/2011 को कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य था, मतलब कि उसी वक्त वो 18 साल जो योग्यता होती है पार थे और विज्ञापन नहीं निकलने के कारण उम्र सीमा समाप्त हो गया था, को अधिकतम 7 वर्ष का छूट, मतलब 7 वर्ष का छूट दे दिया गया जिनको 1/8/2011 तक, जो 18 वर्ष के थे और फिर भी विज्ञापन नहीं निकलने के कारण, तो वो हो गए। अब देखिए दोस्तों, कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उक्त रूप से अंकित अधिकतम आयु सीमा में दिया छूट अंतर्गत एक से अधिक प्रावधानों का अंतर्गत छूट का दावा किया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आ गया। अब देखिए, पूर्व में आयोग के पत्रांक 373 20/3/2019 द्वारा केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु देय आयु सीमा में 10 वर्षों का छूट तथा संविदा कार्यरत अभ्यर्थियों को देय आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्षों के छूट के संबंध में परामर्श मांगे। अब देखिए, मान के चले कोई संविदा पर भी है और विकलांग भी है, तो यहाँ वो बात आ जाती है। उक्त आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग में पत्रांक इतना 8/5/2019 में द्वारा दिव्यांगता के आधार पर दिया जाने वाला आयु सीमा में 10 वर्षों का छूट एवं संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को दिया जाने वाला छूट में से कोई एक छूट दिला है। अब दोनों में से एक देना है। अब देखिए, इसके आलोक में दिव्यांग एवं संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों का अधिकतम उम्र सीमा में छूट में कोई एक ही छूट दिया जा रहा है, ठीक है, परंतु मेधा सूची तैयार करने के क्रम में यह सुनिश्चित करने में कठिनाई हो रही है कि कंडिका 2, अब कंडिका 2 क्या है, में अंकित संविदा पर नियोजित अभ्यर्थियों को आयु सीमा में देय छूट अधिकतम 10 वर्षों
के साथ कंडिका 4 में अंकित अप्रकाशित विज्ञापन हेतु आयु सीमा में छूट अधिकतम 7 वर्ष जोड़कर आप देख सकते हैं कुल 17 वर्ष की आयु सीमा में छूट दिया जाना होगा तथा उक्त दोनों में से केवल एक ही छूट को अनमान्य कराया जाएगा। मतलब कोई एक अगर किया जाएगा तो 10 वर्ष ही देना चाहिए और दोनों को जोड़ते हैं तो 17 वर्ष हो जाता है। तो 17 वर्ष का छूट तो बहुत वो है। अब है ये है कि कंडिका 1 में अंकित निःशक्तों मतलब दिव्यांग को अधिकतम 10 वर्ष की छूट है, ठीक है। और विज्ञापन अंकित अप्रकाशित विज्ञापन हेतु आयु सीमा में दिया छूट अधिकतम 7 वर्षों का छूट यहाँ भी देना है। तो अब देखिए इसमें कि दिया जाना होगा अथवा उक्त दोनों वर्ष में से कोई एक ही छूट अनुमानित कराया जाएगा। अतः अनुरोध है कि उक्त संदर्भ में अतिशीघ्र परामर्श प्राप्त करने का उपाय किया जाए। तो अब बात ये आती है दोस्तों कि BTSC अब ये सुझाव मांग रहे हैं कि हम मेरे पास दो रूल्स हैं, हम किस रूल को फॉलो करें। तो जब वो रूल की बात आती है तो उसमें क्या हो गया वो देख लीजिए। उसमें अब ये बातें आ रही हैं कि जब कोई एक फॉलो करना है तो ठीक है, लेकिन जो 3 अप्रैल 2022 को रिजल्ट निकाला गया था, अब उस पर BTSC क्या जवाब देगी, उसमें उन्होंने कौन सा रूल फॉलो किया था। सवाल तो उठेगा दोस्तों। अब यही सवाल जब मैं पहले उठाता था तो कई लोग मुझे बोलते थे कि तू IAS से बड़ा दिमाग वाला हो गया। अब वो मेरे इन सवालों का जवाब दे कि क्या BTSC को अब वो गलत लग रहा है या नहीं। बाकी मैटर अच्छा है और जो लोग आज आंदोलन कर रहे हैं उनको भी बधाई। शायद उसी के कारण ये भले ही देखिए सब कुछ टाइप्ड है लेकिन ये डेट आज का है, मतलब पेन से है, तो हो सकता है ये आज का भी हो और ये हो सकता है कि 12 तारीख का भी हो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ देखिए ब्लैक और वहाँ ब्लू, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि दोस्तों कि ये सभी बातें सोचने वाली है कि ये हमने भी पहले उठाया था, यही कारण है। और मुझे इन बातों पे कई लोग डांट भी मतलब कमेंट सेक्शन में डांट भी रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वही बातें आ रही है क्योंकि पिछले रिजल्ट में 1964 में जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो भी सिलेक्टेड थे और जिनका 64 के बाद 65 पे 66 पे तो मतलब 58 साल 57 साल 56 साल के कैंडिडेट सिलेक्टेड थे। तो वो सोचने वाली बात है। अगर किसी को 37 जनरल का होता है 37+10 तो 47 होना चाहिए। अगर कोई 5 साल का जो कैटेगरी वाला छूट होता है 42 साल मान के चलिए SC कैटेगरी का है तो उनको भी अगर छूट है तो 52 साल 56 58 एक्सेप्टेड नहीं है दोस्तों। बाकी इसके ऊपर आपका क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे और आप बताएंगे कि क्या पहले जो मैं मुद्दा उठा था वो सही हुआ या नहीं। इसी तरह के वीडियो मैं लाते रहता हूँ। हमारा आप दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम बिहार नीति है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको काफ़ी कुछ है और ये भी मैंने वहाँ इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद। पिघला दे